Hello students, hope you all are doing great. I am an assistant professor in economics. आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो CUET का एग्जाम होता है बच्चों आफ्टर द 12th, उसमें जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आता है कि उसके द्वारा आपकी प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज ऑप्ट करते हैं। तो उसमें आपका जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो किस तरीके का आने वाला है, किस तरीके की इसमें चीजें हैं, क्या क्या चीजें करेंगे। वैसे तो बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसमें 11th 12th में जो आपने पढ़ा होता है उसी में से आता है, उसमें से सिलेक्टेड पोर्शन आता है चारों में। जैसे 11th में आपने दो बुक्स पढ़ी होती हैं, दो आप इकोनॉमिक्स की, आप 12th में पढ़ते हैं तो चारों बुक्स का नहीं आता, लेकिन आपका जो सिलेबस है ये फॉर द ईयर 2025 है, ये फॉर 2026 के लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है आपका CUET UG के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार मैं पैन ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे हम दैट विल बी परफेक्ट, सही है। हाँ, तो ये आपका जो सिलेबस है वो वाला हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका इसमें रहने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। ये आपका क्या है इसमें, दिस कोर्स इंट्रोड्यूस द लर्नर टू इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एब्स्ट्रैक्शन रीजनिंग। ये आपको की बेसिक कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, किस तरीके की चीजें उसमें है, लाइक कि क्या इकोनॉमिक्स में बेसिक इश्यूज आते हैं, क्या इंडिविजुअल जैसे फर्म है उसको क्या इशू आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरीके की होती है, स्कार्सिटी क्या इशू है, क्या चीजें होती हैं, क्यों सिलेक्शन हमें हमारे को चूज करना पड़ता है कि हम सारी चीजें नहीं ले सकते हमारे फोन में से, हमारी एक ऑप्टिमल चीज है या फिर किसी एक उसको चूज करना पड़ता है, क्यों हम सारी की सारी चीजों को नहीं ले सकते हैं, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, हाउ इन अलग अलग वेराइटी ऑफ मार्केट्स में, जैसे आपकी परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक, हर किस तरीके से ये मार्केट्स काम करती हैं, किस तरीके से इनमें वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल आर यूज टू ऑप्टिमैलिटी, किस तरीके से वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल इनमें लगते हैं। तो ये जो सिलेबस है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बेसिकली आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जो कि हम आपका एनसीईआरटी से कवर करेंगे। बिल्कुल हम एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि हाउ मच एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट, और आपको एनसीईआरटी के अलावा से आपका पेपर कहीं से नहीं बनेगा, और आपके एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है या बेसिक्स है वो सारे क्लियर होने चाहिए, तो हम वहीं से करेंगे। सबसे पहला है जो आपका इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके बाद से आपकी कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, जैसे आपका पीपीसी कर्व क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम ये वही है, वो टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, क्या चीजें किया जाती है। सेकंड यूनिट इसी में आपके माइक्रो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका कंज्यूमर बिहेवियर है कि किस तरीके से कंज्यूमर आपका बिहेव करता है, किस तरीके से चीजें इकोनॉमी में हैपन होती है, कहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी प्राइस ऑफ एक्स के बराबर, सपोज करें एक्स कोई कॉमोडिटी है तो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर होती है, तो वहां पे सिंगल कॉमोडिटी के केस में आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये जो सारी चीजें हैं, यूटिलिटी अप्रोच क्या है, ये वन कॉमोडिटी के केस में, इवन टू कॉमोडिटी के केसेस में। उसके बाद से डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, कौन से डिटरमिनेंट है, जैसे आपका जो आपके डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, जैसे वो उस कमोडिटी का खुद का प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद से डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, कर्व कैसे बनता है, मूवमेंट कैसे होता है, शिफ्टिंग कैसे होती है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, मीजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपके ये अलग अलग तरीके के मेथड की परसेंटेज मेथड से किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे, जियोमेट्रिक से कैसे, ये सारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। और इसमें आपका थर्ड यूनिट में है फिर प्रोडक्शन का कंसेप्ट आ गया, प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई की, किस तरीके से प्रोड्यूसर मार्केट में इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई में भी वही सारी चीजें कि कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं, सप्लाई शेड्यूल कैसे बनेगा, सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, मूवमेंट किस तरीके से अलोंग द सप्लाई कर्व होगा, शिफ्टिंग कब आती है सप्लाई में, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, कौन से उसके मेजरमेंट है प्राइस इलास्टिसिटी को मापने के, आपका परसेंटेज मेथड से कैसे बनेगा, ज्योमेट्रिक से कैसे बनेगा, और देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट में कॉस्ट का कंसेप्ट आपका शॉर्ट रन में कौन कॉस्ट का कैसे बनते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, आपकी टोटल मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू का कंसेप्ट क्या है, टोटल एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे का कैसे है,
प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे है आपने करना है ये वाला विद द हेल्प ऑफ एमसी एंड एमआर के थ्रू हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखेंगे। ये सारा आपका प्रोड्यूसर का कंसेप्ट हो गया, प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई का। फोर्थ यूनिट इसमें है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन की जितने तरीके की मार्केट आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स में 11th-12th की क्लास तक, उन मार्केट्स के अंदर किस तरीके से प्राइस आपका डिटरमाइन होता है। जैसे इसमें मेंशन कर रहा है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपका प्राइस परफेक्ट कंपटीशन की किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस डिटरमाइन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ होता है, अगर डिमांड शिफ्ट हो जाती है, सप्लाई शिफ्ट हो जाती है, देन क्या इफेक्ट आता है आपकी और उसके ऊपर परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में, ये सारा देखेंगे हम। नेक्स्ट इसमें है आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करो कि सिंपल कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको राशनिंग है, फ्लोर सीलिंग, आपका फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी है, ये सारी चीजें आपको, ये वाली चीजें हम करेंगे डिस्कस। सही है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है यहाँ पे ये खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमी की जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो आपका नेशनल इनकम हो गया, वही जो चीजें आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इट्स लाइक मनी एंड बैंकिंग बजट, वो जो सारी चीजें हम वो अपने यहाँ पे देखेंगे। तो इट्स लाइक क्योंकि वहां पे आप इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीजों को देख रहे थे, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आपका ओवरऑल इकोनॉमी के ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे किस तरीके से चीजें आपकी होती हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट जैसे बेसिक कंसेप्ट और मेजरमेंट क्या है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे किस तरीके से निकलते हैं मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी। नेशनल आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जैसे आपकी ग्रोस और नेट, ये प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल, ये सारी जो चीजें हैं। मेजरमेंट नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स, जैसे आपका वैल्यू एडिड है, आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर, सारे मेथड्स, ये सारी चीजें हम करेंगे। सेकेंड यूनिट इसके अंदर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की किस तरीके से आपका एग्रीगेट डिमांड निकलता है, सप्लाई कैसे निकलता है, एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारे वॉलंटरी आपका अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है आपका टू सेक्टर मॉडल में, ये सारी जो चीजें हैं ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड यूनिट है आपकी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आपका मनी का इवोल्यूशन, मीनिंग, फंक्शन, सेंट्रल बैंक उसका मीनिंग, फंक्शन, कमर्शियल बैंक के मीनिंग, फंक्शन, और सारे जो भी आपका रिसेंट सिग्निफिकेंट आपके जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इश्यूज हैं आपके इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। फोर्थ यूनिट है आपकी गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की। बजट, आपका गवर्नमेंट बजट का क्या मीनिंग है, कौन से कॉम्पोनेंट हैं, जैसे आपके कि किस तरीके से बजट बनता है, आपकी रिसीट होती है, आपका एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर होता है, उनके क्या मीनिंग होते हैं, क्या जो चीजें होती है सारी क्लासिफिकेशन, जैसे आपकी रेवेन्यू रिसीट की, कैपिटल की, इनका एक्सपेंडिचर का इनका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें करेंगे। बैलेंस बजट, आपका सरप्लस, डेफिसिट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, इनका क्या फर्क पड़ता है, अगर आपका सरप्लस का बजट है तो उसका क्या मीनिंग हो गया, डेफिसिट में जान से क्या हो गया, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी इनकी इम्प्लीकेशन इवन देखेंगे। ये जो सारी चीजें हैं ये हम कवर करेंगे। इवन आपका जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी हम आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट बिल्कुल स्टिक रहेंगे, अब हम वहीं से कवर करेंगे। इसमें आपकी जो फिफ्थ यूनिट है दैट इज फ्रॉम द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे है, फिक्स फ्लेक्सिबल क्या है, इनकी मेरिट एंड डीमेरिट क्या है, किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, आपका मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है, इस तरीके से आपके किस तरीके के आपके एक्सचेंज रेट में इश्यूज आ रहे हैं, ये सारा इसका ब्रीफ आपका एनालिसिस ये भी हमने करना है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है सीयूईटी का दैट इज ऑल अबाउट दैट्स लाइक कि आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है बेसिकली। दो 11th क्लास और 12th क्लास में मिलके आपने एक क्लास आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ी होगी और 12th में आपने मैक्रो देखी होगी, आपने दोनों ही 12th में देखी होंगी। मतलब इट्स लाइक कि आप बच्चों को पता है कि 11th 12th में आपके कौन कौन सी बुक्स लगती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब हम इसको कैसे कवर करेंगे, आपकी हर वीकली बेसिस पे हम
4 से 5, इट्स लाइक कि 4 से 5 टॉपिक कवर किया करेंगे। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स भी साथ के साथ चला के रखेंगे, इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स भी साथ साथ चला के रखेंगे। उसके बाद से जैसे शुरुआती तौर पे हम इट्स लाइक कि टॉपिक वाइज कर लेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरीके से चीजें होती हैं। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सारा सिलेबस जब खत्म कर लेंगे, बाद में इनकी एक बड़े बड़े इट्स लाइक कि कंप्लीट टॉपिक की एक बड़ा बड़ा वीडियो आ जाएगा जिसमें आपका पूरा ही कंप्लीट कवर हो रहा हो। ये तो इट्स लाइक ये सिक्वेंशियल इस तरीके से करेंगे। साथ ही साथ व्हाट वी विल डू इज आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करेंगे वीकेंड बेसिस पे। जैसे कि माइक्रो का जो भी ऐसे नहीं कि सारे सिलेबस में से पेपर उठा ले, जो भी हम करते जा रहे हैं वहां से जो जो पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकते हैं, जहां से आपके पेपर, जहां से चीजें आ सकती हैं, जो क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से आपने करना है, आई विल टीच यू each and everything. What you will do is it's like कि आपने करना ही क्या है कि आपने सिर्फ अपनी बुक्स पे फिक्स्ड इट्स लाइक कि अपनी बुक्स पे स्टिक रहना है, अपनी बुक्स से रिवीजन लेनी है एंड देन वीडियो देखनी है। इसके अलावा से फॉर द इकोनॉमी सेक्शन आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपका जो भी चीजें आती है उसके अंदर, इंग्लिश आता है, आपका करंट अफेयर्स, जो भी चीजें जो सेक्शंस आते हैं वो आप सेपरेटली कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो आपका जब तक नेक्स्ट ईयर आपका पेपर मई होता है, मई के बाद होता है, इट्स लाइक कि मई जून में कभी भी आपकी डेट्स आती हैं, तो वो तब तक होगा। तब तक हम इसको बहुत कितनी तो बार इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर चुके होंगे, एज वेल एज हम इसके प्रैक्टिस सेट भी साथ के साथ करते रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो आपके इट्स लाइक कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इट्स लाइक इकोनॉमिक्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो आप पेपर देके ही मुझे बताएंगे कि मैम हम आपने जैसे करवाया था वो चीजें कैसे अच्छे से हुई। इट्स लाइक नहीं होता कि ये चीजें आप इतने बच्चों को करवाते करवाते चीजें करते करते ये हमारा इतना एक प्रैक्टिस वो चीजें बैठ गई है। तो इस तरीके से आप सभी बच्चों ने करना है। और अगर आपको ये चीजें, कोई वीडियो, ये चीजें सब पसंद आती हैं, सही लगती हैं, तो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ के कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमको कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सारे ही बच्चों को इक्वली बेनिफिट मिल जाए फ्री में, ताकि बहुत अच्छा एक कंटेंट मिल जाए, बहुत किस तरीके से स्टेप टू स्टेप चीजें सीखनी है। इकोनॉमिक्स एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना लाइवली सब्जेक्ट है, हम रोज इकोनॉमिक्स में जीते हैं, हमारी एक एक चीज इकोनॉमिक्स से इन्वॉल्व होती है। तो इसी तरीके से बहुत ही बारीकी के साथ हम ये सारी चीजें सीखेंगे। आज उसके साथ साथ आपकी पेपर की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। तो चलें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।